नाजरीन फाइनली हम पहुंच गए हैं भाटी गेट के अंदर मोहल्ला चुमाला, जहां पे ये मोहम्मद रफ़ी साहब की जो 1924 से लेकर 1960 तक जिंदा रहे, तो ये उनकी रिहाइश गाह थी जहाँ पे वो रहते थे। तो ये वही मोहम्मद रफ़ी थे जिन्होंने मरते वक्त भी कहा कि मेरे नाम में मोहम्मद ज़रूर आए, मोहम्मद रफ़ी। तो इन्होंने अपनी गानों से, अपनी कलाकारी से, अपने फ़न से पूरी दुनिया में अपना एक सिक्का पैदा किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद आज तक मोहम्मद रफ़ी साहब को हम नहीं भूले। जी तो नाजरीन, हम आ गए हैं भाटी गेट। आज हमें तलाश है एक बहुत बड़े सिंगर की, मोहम्मद रफ़ी साहब, और हमने ढूंढना है जी मोहल्ला चुमाला। हमें पता चला है कि वो मोहल्ला चुमाला के रिहायशी थे। नाजरीन हम आ गए लाहौर, और ये लाहौर का वो इलाका है जिसे हम भाटी गेट कहते हैं। और ये लोहारी गेट, टकसाली गेट, भाटी गेट, ये उन गेटों में से एक गेट है जो कि पुराने लाहौर की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। और यहाँ पे हम तलाश करने आए मोहम्मद रफ़ी साहब का घर, जो कि पाको हिंद के बहुत बड़े हीरो थे, पाको हिंद के बहुत बड़े सिंगर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में और अपने मरने के बाद भी लोगों के दिलों पर राज किया। तो आप हमारे साथ रहें। लाहौर की ये गलियाँ, तंग गलियाँ, लेकिन कुशादा दिल वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। ये भाटी गेट की गलियाँ, और यहाँ पे हमें तलाश है मोहल्ला चुमाला की, जो कि हमारे बिल्कुल सामने है। जी मैं हूँ तलाश मोहल्ला चुमाला में जनाब मोहम्मद रफ़ी सिंगर साहब के घर की। और इस तलाश में मुझे बहुत सी गलियाँ घूमना पड़ी, बहुत से महलों से गुज़रना पड़ा, लेकिन इतना मुझे कंफर्म था कि उनका घर मोहल्ला चुमाला में ही है। और मोहल्ला चुमाला हमें मिल गया है, हम ढूंढेंगे उनकी गली। और इसके साथ साथ मोहल्ला पटरंगा भी यहाँ पे मशहूर है, जो रंगीन ज़िंदगी की वजह से मशहूर है। और यहाँ पे रंगाई का काम होता था। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे मोहल्ला चुमाला के अंदर ये छोटी छोटी दुकानें, ये घर, ये इमारतें, ये माजी की याद दिलाती हैं, उस माजी की जिस माजी में जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब यहाँ पे खेला करते थे और अपने बचपन को उन्होंने यहाँ पे गुजारा। ये भाटी के बाद ये पुरानी इमारतें जो बिफ़ोर पार्टीशन, और इसके साथ साथ जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये स्टेशन, और इस स्टेशन से जब कोई उतर के जो मोहम्मद रफ़ी साहब को ढूंढने के लिए निकलता है या उनके घर को ढूंढने के लिए निकलता है, तो वो सीधा ही भाटी गेट ही आ जाता है। जी तो नाज़रीन, जिस महल्ले की हमें तलाश है अगेन वो है मोहल्ला चुमाला। तो ये रहा जी मोहल्ला चुमाला और उसकी गलियाँ। ये भाटी दरवाज़े का ये मोहल्ला सिख मज़हब के 6वीं गुरु साहब के नाम से, उसकी वजह से मशहूर है। यहाँ के चारों तरफ से नाजरीन, ये आ गया है जी मोहम्मद रफ़ी साहब का वो घर जहाँ पे वो रहा करते थे। और ये वही गलियाँ हैं, ये वही मकान है जहाँ पे जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब का बचपन गुज़रा। और अपने बचपन पे ही उन्होंने एक लाजवाल काम करना शुरू कर दिया और लोगों को वो गाने सुनाया करते थे। और फिर उनकी किस्मत का सितारा चमका, जागा, और वो फिर फिल्मों में आने लगे। और फिर उन्होंने ऐसा अपनी गायकी का जादू जगाया कि लोगों के दिलों में वो घर कर गए। तो उनके घर को तलाशना बहुत मुश्किल भी था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। जो नाजरीन फाइनली हम पहुंच गए हैं भाटी गेट के अंदर मोहल्ला चुमाला, जहाँ पे ये मोहम्मद रफ़ी साहब की जो 1924 से लेकर 1960 तक जिंदा रहे, तो ये उनकी रिहाइश गाह थी जहाँ पे वो रहते थे। तो ये वही मोहम्मद रफ़ी थे जिन्होंने मरते वक्त भी कहा कि मेरे नाम में मोहम्मद ज़रूर आए, मोहम्मद रफ़ी। तो इन्होंने अपनी गानों से, अपनी कलाकारी से, अपने फ़न से पूरी दुनिया में अपना एक सिक्का पैदा किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद आज तक मोहम्मद रफ़ी साहब को हम नहीं भूले। तो ये जो मोहल्ले हैं, छोटी छोटी गलियां जहाँ पे मोहम्मद रफ़ी साहब खेला करते थे, जहाँ पे वो अपनी दुकान चलाया करते थे, जो बिल्कुल पार्टी गेट के बाहर उनका एक हेयर ड्रेसिंग होती थी, जहाँ पे वो साथ साथ लोगों को गाना गाते थे, गाना गा के उनको महसूस करते थे और साथ साथ काम करते थे।
वहाँ से ही एक शख्स ने उनको सेलेक्ट किया और वो फिर हिंदुस्तान चले गया और वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा गाने गाए, इतने गाने गाए कि लोग आज भी उनके गाने गुनगुनाते हैं। तो आज फाइनली हमने तलाश कर लिया जी मोहम्मद रफ़ी साहब का घर, और ये वही घर है जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे उनकी पैदाइश है, और यहीं से वो पले बड़े और फिर वो बड़े हो गए और उन्होंने पाक व हिंद में, बर्रे सगीर में, बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का सिक्का जमाया। और फिर हम सबको फ़न से ऐसे महसूस कराया कि आज भी बच्चा उनके गानों को सुन के लुत्फ़ अंदोज़ होता है।